जय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट टू फाइन में। साथियों, आज के लिए जो वीडियो है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आज की वीडियो के माध्यम पूरे आपको 100 ऑब्जेक्ट को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एक प्रकार से यह पूरा मॉडल पेपर जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, जिसका जो है 5 जनवरी 2025 को एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, आपकी बार भी अब इस चीज़ को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सब क्वेश्चन में से आपको 35 से 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यह वीडियो एक बार जरूर से जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही तीव्र के साथ देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है मनुष्य की सामान्य गर्भावस्था की जो समय अवधि होती है, यह एक प्रकार से कहे तो हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, कितना होता है 280 दिन। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से कहे तो 9×27, ठीक है, 9 माह, जिसको 9 महीने में पूछा जाएगा तो 9 मंथ। ठीक है, और दिन में 280 दिन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बच्चों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होता है? विटामिन सी आपका हो जाएगा, विटामिन बी और सी, यहाँ पर ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि कौन सा जो विटामिन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन आपका साइनोकोलाबिन भी है और एक्सकॉर्बिक अम्ल भी है और जो है राइबोफ्लेविन भी है। लेकिन आपको जो लैक्टोज है ये आपका विटामिन नहीं, ऑप्शन आपका इधर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है वसा देता है। ठीक है, तो बच्चों वसा से हमको क्या मिलता है? वो ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन इधर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जो है बच्चे के लिंग का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो बच्चों के द्वारा एक प्रकार से कहें तो लिंग के निर्धारण जो होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक वाई के द्वारा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि जो है प्रोटीन जो है युक्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है बच्चों, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जो माना जाता है किसको माना जाता है? दालें और सब्जियों को भी, और दूध और अंडे को भी, अंकुरित अनाज, ये सभी जो होते हैं आपके प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है कि जो है कौन सा एक जो है संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें संक्रामक रोग नहीं है पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार से सर्दी और खांसी, ये भी हैजा भी और डेंगू भी, ये आपके सभी जो है संक्रामक रोग हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया है संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन एक प्रकार से ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर होना चाहिए उपयुक्त सभी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका डी होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि जो है ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो बच्चों ऊर्जा देने वाला जो खाद्य पदार्थ होता है, मीठा पेय भी होता है, चावल और उनके उत्पाद भी होते हैं, ब्रेड और मिष्ठान भी होती हैं, सभी जो है सभी से एक प्रकार से कहें तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हमारे शरीर को, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो है मानव शरीर का जो है सामान्य रक्तचाप होता है। ठीक है, तो बच्चों मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीग्राम तक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इधर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है मनुष्य के रक्त में जो है शर्करा का सामान्य स्तर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना तक होना चाहिए आपका? लगभग 70 से 80 मिलीग्राम DL तक होना चाहिए, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो है आदर्श एक प्रकार से BMI, ठीक है, के बीच होना चाहिए, तो कितना लगभग होना चाहिए आदर्श BMI के बीच? लगभग आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका 18.5 से 20 तक। ठीक है, 25 तक, ऑप्शन बी तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है बच्चे के जन्म के बाद जो है पहले कुछ दिनों के दौरान जो है निकलने वाला पहला दूध है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा दूध होता है? आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा एक राइट आंसर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल दूध होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13वां है कि जो है कब्ज में, ठीक है बच्चों, कब्ज में एक प्रकार से मल कठोर और त्याग कठिन हो जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो भोजन योजना में शामिल है। ठीक है, तो बच्चों भोजन योजना में एक प्रकार से कहें तो क्या क्या चीज़ शामिल होती है? भोजन का प्रकार एवं मात्रा, ऑप्शन नहीं था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है खाद्य समूह के प्रकार है। ठीक है, तो बच्चों खाद्य समूह के प्रकार कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि जो है दुग्ध शर्करा है। ठीक है, तो बच्चों दुग्ध शर्करा जो होती है एक प्रकार से आपकी ग्लूकोज भी होती है, ग्लूकोज भी होती है। ठीक है, दोनों आपके होते हैं, यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी में एक प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं कुछ मिस्टेक होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज क्या होता है एक प्रकार से, तो ग्लूकोज क्या होता है, ऑप्शन है यानी कि मोनोसेक्राइड होता है, ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो है BMI, ठीक है। BMI क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो BMI का जो फुल फॉर्म होता है एक प्रकार से बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो है ICMR का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चों ICMR का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो है विशेष पोषण जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो बच्चों विशेष पोषण कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से कब प्रारंभ किया गया था, 1971 तक, ठीक है, यानी कि 1970 से लेकर 1971 में हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो है ENIN स्थित है, जो ENIN जो स्थित है मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है जो है मूत्र में जो है HCG का जो उच्च स्तर एक प्रकार से संकेत है, तो किसका संकेत माना जाता है, गर्भावस्था का, यानी कि जो प्रेगनेंसी का, ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जो है स्तनपान के फायदे, ठीक है। तो बच्चों स्तनपान के फायदे जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, इसमें से सभी जो पोषक तत्व हैं जो शिशुओं के बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यक हुए, ठीक है। एंटीबॉडीज जो बच्चों को जो है बीमार होने को रोकने में मदद करती है, जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनका जो है गर्भधारण के बाद जो है वजन आसानी से कम हो जाता है। ये आपके सभी उत्तर आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जो है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है बच्चा धीरे धीरे पारिवारिक व फिर वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का आदी हो जाता है, ठीक है, और जो है स्तन के दूध पर जो है कम से कम निर्भर रहने लगता है, तो एक प्रकार से उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वीनिंग, ऑप्शन आपका बी तक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जो है किस इसका समृद्ध स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है मुख्य रूप से किसका समृद्ध स्रोत पाया जाता है, इसमें विटामिन और खनिज लवण, ऑप्शन बी तक बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 है जो है आंवला जो है सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है, ठीक है। तो बच्चों आंवले में एक प्रकार से सबसे अधिक जो विटामिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन आपका सी, ठीक है, ऑप्शन आपका सी तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है जो सूर्य की किरणों से एक प्रकार से हमको मिलता है या फिर कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन आपका डी सी तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जो है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो बच्चों बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था मुख्य रूप से कब किया गया था, ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1970 से लेकर 1971 में, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है जो वयस्कों में जो है उच्च BMI के जो है स्वास्थ्य परिणाम है, तो एक प्रकार से इसके जो परिणाम होंगे क्या क्या होंगे, मधुमेह और उच्च रक्तचाप होंगे, हृदय रोग और जो है ऑस्टियोपोरोसिस होंगे, स्ट्रोक और पित्ताशय रोग होंगे, एक प्रकार से ये सभी होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। अब फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो प्रोटीन के कार्य हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रोटीन के कार्य होते हैं क्या होते हैं, शरीर निर्माण करना, ऊतक की मरम्मत और पुनर्जन करना, वसा में जो है घुलनशील विटामिन का वाहक करना, ठीक है। ये आपके सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है जो है शिशु को जो है जन्म के एक प्रकार से कितने महीने तक केवल जो है माँ का दूध स्तनपान पिलाना चाहिए, ठीक है। तो 6 माह तक आपको पिलाना चाहिए, ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है जो है भोजन में पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो बच्चों भोजन में जो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आपके हो जाएंगे, वसा और तेल भी, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी, विटामिन और खनिज लवण, ये आपके सभी पोषक तत्व होते हैं, ऑप्शन डी तक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आला विभव हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जो है स्कर्वी रोग जो है किसकी कमी से होती है, ठीक है। तो बच्चों स्कर्वी नामक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होती है, ऑप्शन ए तक बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो है एनीमिया जो है किसके कारण होता है, ठीक है। तो बच्चों एनीमिया रोग जो होता है मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि जो है 3D रोग जो है किसकी कमी से होता है, ठीक है।
तो बच्चों 3D रोग होता है जो मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, नियासिन की रोग की कमी से। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि जो है मक्खन मक्खन जो है प्रमुख रूप से एक प्रकार से एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो मक्खन को एक प्रकार से किसका अच्छा स्रोत मानते हैं, आपका हो जाएगा वसा का। ठीक है, ऑप्शन नहीं था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो है कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम का जो सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है, दूध हो जाएगा। ऑप्शन सीधा बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो है डाट गर्भावस्था के पहले और जो है उसके दौरान जो है पोषक तत्वों की सिफारिशों को संबोधित करता है। ठीक है, तो भैया किस तरीके करता है, पोषण भी करता है और परसों पूर्व पोषण के लिए भी और प्रसादोत्तर पोषण के लिए भी, ये सभी के लिए करता है। ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो है अप्लाइड जो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम यानी कि जो है ANP वर्ष में एक प्रकार से शुरू किया गया। तो यह इसका शुभारंभ जो किया गया था कब किया गया था, 1975 में 1975 में किया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो है RDA का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म है। ठीक है, तो बच्चों RDA का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो है एकीकृत बाल दिवस सेवा, ठीक है, यानी कि ICDS योजना शुरू की गई। तो बच्चों इसकी जो शुरुआत की गई थी योजना की कब की गई थी, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है जो है प्राथमिक विद्यालयों में जो है मध्याह्न भोजन यानी कि जो है MDM, ठीक है, योजना में एक प्रकार से इसकी शुरुआत की गई। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी, वर्ष 2002 से 2003 के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो है डाटा संपूर्ण भोजन कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों किसको जो है मुख्य रूप से संपूर्ण भोजन माना जाता है, किसको कहा जाता है, आपका इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूध को। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि कौन सा जो है अधिक उचित है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा इसमें अधिक उचित होगा कि माँ के दूध के साथ जो है पूरक आहार लेना चाहिए। ऑप्शन ई था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जो है पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो बच्चों पोषण अभियान की जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी, वर्ष 2017-18 के बीच। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो है वसा और तेल के उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों वसा और तेल के जो एग्जाम्पल होते हैं मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, मक्खन और घी भी, और सरसों का तेल और मूंगफली का तेल भी, पनीर और मक्खन, ये सभी एक प्रकार से वसा और अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बच्चों वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं एक प्रकार से किसको कहा जाता है, विटामिन ए भी होते हैं और जो है विटामिन ई भी और विटामिन डी भी, एक प्रकार से ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो है विटामिन जो है B6 है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन B6 जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, जल में घुलनशील। ऑप्शन नहीं था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप लोग का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो है विटामिन B1 को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है यानी 50वां है कि जो है रक्त का थक्का जो है जमने के लिए कौन सा जो है विटामिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा जो विटामिन महत्वपूर्ण माना जाता है, ऑप्शन का विटामिन के। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी यूनिवर्सिटी में जो है हर एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो है ऑस्टियो जो है पोरोसिस जिसकी कमी के कारण होता है। बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, मुख्य रूप से यानी कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन ए था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो विटामिन ए जो है प्रमुख रूप से उपलब्ध है। ठीक है, तो विटामिन ए जो होता है मुख्य रूप से किस तरीके उपलब्ध होता है, किसमें क्या चीज़ें होता है, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि जो है मक्खन और तेल में भी और सब्जी और फलों में दोनों में जो होते हैं विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, और इसलिए ऑप्शन डी इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि जो है खाद्य पिरामिड में जो है डार्ट पिरामिड के लिए जो है सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, तो बच्चों के निचले स्थान पर क्या है, मुख्य रूप से क्या माना जाता है, ऑप्शन सी इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि जो है कौन सा जो है पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, तो जो जल में जो घुलनशील विटामिन नहीं होता मुख्य रूप से क्या नहीं होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इतना बिल्कुल राइट आंसर विटामिन के। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि जो है भोजन के प्रमुख पोषक तत्व है। ठीक है, बच्चों भोजन के जो प्रमुख तत्व माने जाते हैं, पोषक तत्व माने जाते हैं, वो किसको माना जाता है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल को भी, कार्बोहाइड्रेट और वसा को भी। ठीक है, ऑप्शन डी इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आल हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है आहारीय फाइबर जो है इसमें मदद करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आहारीय फाइबर जो होते हैं मुख्य रूप से किसके लिए मददगार होते हैं, आपका हो जाए अतिरिक्त वसा का अवशोषण करने के लिए, और जो है वजन कम करने के लिए भी, और जो है परिपूर्णता का एहसास देने के लिए, सभी के लिए जो है मददगार होते हैं। ऑप्शन आपका डी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आल आप हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि जो है संतुलित आहार में होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों संतुलित आहार में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, सभी प्रमुख और जो है गौण खाद्य पोषक तत्व, ठीक है, अधिकांश खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थों को शामिल होना, ठीक है, संतुलित मात्रा, ये सभी चीज़ों का होना आवश्यक माना जाता है संतुलित आहार में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका डी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि जो है प्रमुख खनिजों के उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों प्रमुख खनिजों के जो एग्जाम्पल होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, आपका हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस भी हो जाएंगे, सोडियम और पोटेशियम भी हो जाएंगे, ये सभी आपके जो है प्रमुख खनिजों के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है जो है मधुमेह के लक्षण है। ठीक है, तो बच्चों मधुमेह के लक्षण जो होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, मधुमेह के लक्षण, इसका एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो है बहुमूत्रता और जो है अति पिपासा, वजन को एक प्रकार से आपके वजन में कमी आने लगेगी, और बार बार जो है खाने का मन होना। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि जो है आहारीय फाइबर में जो है भरपूर खाद्य पदार्थों के जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन से एग्जाम्पल होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी, यानी कि अंकुरित अनाज भी होते हैं, छिलके सहित फल और सब्जियां भी होती हैं, छिलका युक्त अनाज भी होती हैं, ये सभी होते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो है विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम माना जाता है मुख्य रूप से किसको माना जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेटिनॉल को। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि जो है विटामिन ई जो है युक्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ई जो होता है मुख्य रूप से किस तरह के खाद्य पदार्थ होता है, कार्ड तेल का भी और जो है विटामिन ई कैप्सूल का भी, जर्म तेल का भी, एक प्रकार से ये सभी तेल का। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल अबव हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है गर्भावस्था को जो है प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, तो बच्चों गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, आपका हो जाएगा कौन क्या क्या होगा, वायु और पोषण भी हो जाएगा, हार्मोनल जो है असंतुलन भी हो जाएगा। ठीक है, और जो है धूम्रपान और जो है तनाव का स्तर भी हो जाएगा, और एक प्रकार से ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो है घेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो बच्चों ये अधिकतर बच्चों को पता होगा, आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 65 है कि जो है बच्चे की समृद्धि और विकास को जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन से कारक होते हैं, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है गर्भावस्था के दौरान पोषण, आहार एवं पोषण भी, और घर का वातावरण भी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो है टेट्स, ठीक है, टेट्स जो है तत्वों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो टेट्स तत्वों के जो एग्जाम्पल होते हैं मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, आपका हो जाएगा आयरन और आयोडीन भी, जिंक और फ्लोरीन भी,
आयोडीन और जिंक भी, ये सभी जो होते हैं ट्रेस तत्वों के एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो है जल के कार्य है, ठीक है। तो जो जल के कार्य जो मुख्य रूप से माना जाता है, किसको माना जाता है? रक्त में जो है ऑक्सीजन युक्त को पहुंचाना, आवश्यक जो है पोषक तत्वों को परिवहन करना, ठीक है, तत्वों के जो है कार्यकलाप में जो है मदद करना। एक प्रकार से ये सभी जो है जल के कार्य ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 68 पूछा गया था कि जो है रक्त का लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो बच्चों किसकी उपस्थिति के कारण जो होता है हमारे शरीर का लाल रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हीम, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि जो है हड्डियां मुख्यतः जो है किससे बनी होती है, ठीक है। तो बच्चों हड्डियां जो होती है मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कैल्शियम से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 है कि जो है मोटापा जो है किसका उदाहरण है, ठीक है। तो बच्चों मोटापा जो होता है मुख्य रूप से किसका उदाहरण होता है? आदि पोषण का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो है भोजन योजना को जो है प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। तो बच्चों भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? परिवार के जो है सदस्यों की संख्या भी हो सकती है, आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका हो जाएगा 72 कि जो है गर्भावस्था के दौरान जो है होने वाले जो है डायबिटीज को कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों गर्भावस्था के दौरान जो होने वाले डायबिटीज को कहा जाता है मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? गर्भापिधि कहा जाता है, गर्भावधि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि जो टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो जो टाइफाइड रोग जो होता है बीमारी होती है किसके द्वारा होता है? आपका हो जाएगा ये टाइफी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि जो है चावल और गेहूं जो है किसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जो चावल और गेहूं को किसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से माना गया है? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो है जड़ वाली जो है सब्जियों की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों जड़ वाली जो सब्जियों के एग्जाम्पल होते हैं मुख्य रूप से क्या क्या आपके हो जाएंगे? यानी कि एक प्रकार से जो है टमाटर और बैगन, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि जो है पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है। तो बच्चों पत्तेदार सब्जियां जो होती है मुख्य रूप से क्या होती हैं? पालक, चौलाई और सरसों के पत्ते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो है सभी के सभी जो है पत्तेदार सब्जियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर लेकिन पत्तेदार, ठीक है। और जो फूल गोभी और बैगन, कद्दू और मिर्ची आपके नहीं होंगे। आपका जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तेदार सब्जियों की बात की गई इसलिए यही होगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि जो है खाद्य पदार्थों के जो है कार्यों जो है इस प्रकार वर्गीकृत में हो सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह वर्गीकृत हो सकते हैं? आपका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शारीरिक रूप से भी, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी, धार्मिक और जो है मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है। इसलिए इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आला विभव, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है? दालें और फलियां भी होती हैं, दूध और दूध से बने उत्पाद भी होते हैं, अंडे, मांस, मछली आदि ये सभी जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग का फूड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि जो है अंकुरित जो है अनाज में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों अंकुरित अनाज में जो है प्रचुर मात्रा में मुख्य रूप से क्या चीज़ें पाया जाता है? आपका हो जाएगी विटामिन और खनिज लवण, रेशा भी हो जाएगा, प्रोटीन, ये सब तीनों चीज़ें मिलती है। ऑप्शन डी तब बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर बच्चों आप लोग का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि जो है दुग्ध उत्पादों के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों दुग्ध उत्पादों के जो एग्जाम्पल होते हैं मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं? इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि जो है दही और छाछ में भी, ठीक है, खनिज और लस्सी भी, और रबड़ी और मिल्क की शेक, यानी कि जो है दूध के द्वारा ये सभी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, जो है संतुलित आहार से तात्पर्य है, ठीक है। तो बच्चों संतुलित आहार से जो तात्पर्य होता है मुख्य रूप से क्या होता है?
आपका सभी आवश्यक पोषक तत्व उसमें सम्मिलित होना चाहिए, पौष्टिक और पर्याप्त तत्व होने चाहिए, भोजन का जो है सही अनुपात और मात्रा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए संतुलित आहार होते हैं। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि जो है बुखार से पीड़ित जो है व्यक्ति को चाहिए। ठीक है, तो बुखार से जो पीड़ित व्यक्ति को मुख्य रूप से क्या चाहिए, तो पानी का जो है सेवन बढ़ाएं, प्रोटीन का जो है सेवन बढ़ाएं और जो है उचित आराम और जो है दवा लें। ठीक है, ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि जो है एक संदर्भ पुरुष और जो है महिला का आदर्श जो है वजन है। ठीक है, तो कितने ग्राम तक होता है मुख्य रूप से, आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था राइट आंसर, यानी कि 65 जो है 55 किलोग्राम तक होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि जो है ICDS के जो है अंतर्गत कितनी सेवाएं आती है। ठीक है, तो बच्चों ICDS के अंतर्गत जो मुख्य रूप से सेवाएं आती हैं, कितनी सेवाएं मानी जाती हैं, 6 सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जो WHO का फुल फॉर्म है। ठीक है, यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यल जो साइलेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिए, यहाँ पर भी वर्ल्ड लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है, ये वर्ल्ड लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि जो है ICDS का एक प्रकार से फुल फॉर्म है। ठीक है, तो बच्चों ICDS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इंटरग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि जो है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है, तो बच्चों हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है मुख्य रूप से क्या होती है, पालक भी होती है और चौलाई भी होती है, मेथी, ये तीनों के तीनों आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि जो है रक्त कोशिकाओं के प्रकार है। ठीक है, तो बच्चों रक्त कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं कौन से होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि जो है इम्यूनिटी जो है बूस्टर फ्रूट है। ठीक है, तो बच्चों इम्यूनिटी जो बूस्टर फ्रूट होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आपका शिमला मिर्च और हरी सब्जी भी होती है, पालक और मशरूम भी होते हैं और हरी एक प्रकार से चाय भी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर आपका सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि जो है कौन विटामिन से जो है युक्त खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन से जो युक्त खाद्य पदार्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो क्या होता है आपका हो जाएगा एक प्रकार से आंवला और हरी मिर्च में भी, संतरी और अंगूर में भी, नींबू और संतरे में विटामिन सी जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि जो दालें एक प्रकार से किसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो जो दालों में मुख्य रूप से क्या अधिक पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि जो है 1000 दिन जो है पोषण का मतलब है। ठीक है, तो बच्चों 1000 दिन जो पोषण का मतलब माना जाता है, किसको माना जाता है, मुख्य रूप से किस किस को माना जाता है, महिला की जो है गर्भावस्था और जो है बच्चे के जो है दूसरे दिन के बीच का समय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि जो माँ के दूध को जो है किसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों माँ के दूध को जो है मुख्य रूप से किसके रूप में जाना जाता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर तरल सोना के रूप में। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि जो है दूध स्रावित करने वाले जो है ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों दूध स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से क्या कहलाती हैं, स्तन ग्रंथियां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 95 है जो है प्रमुख रूप से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यानी कि 2 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 96 है कि जो है एक मानव महिला में जो है अंडाशयों की संख्या होती है। ठीक है, ये सब लगभग सभी को पता होगा कितनी होती है। ऑप्शन सी इतना राइट आंसर यानी कि 2 होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि जो निषेचन होता है। ठीक है, तो बच्चों जो निषेचन होता है किसके बीच होता है, फैलियोपियन ट्यूब में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि जो है क्रोमोसोम XX जो होता है किस लिंग को संदर्भित करता है। ठीक है, तो बच्चों किसको संदर्भित करता है मुख्य रूप से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लड़कियों को। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि जो मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, तो बच्चों मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या मानी जाती है 23 जोड़ी गुणसूत्र मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि 23 और 20 जोड़े। फिर आपका अगला और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि जो है परसोपुर जो है पोषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि भैया क्या महत्वपूर्ण है? बेहतर वृद्धि और विकास के लिए, कम मृत्यु दर भी, बीमारी का खतरा जो कम होने के लिए भी, और जो होता है उपयुक्त सभी। ये आपके हो जाएगी इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन डी था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। तो बच्चों यह जो पूरा मॉडल पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे एक बार जो है आप लोग अपनी परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको देख के जाइएगा, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी में ठीक इसी तरह ही क्वेश्चन आपकी बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।